आखिर कैनवास के जूतों में ये 2 एक्स्ट्रा होल किस लिए होते हैं और हमारी उंगलियां क्यों चटकती हैं? और क्या आपको बाइक के फ्रंट में लगी इस रेडियम लाइट का असली यूज पता है? और जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से पानी या आंसू क्यों निकलते हैं? जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 15। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि सांड लाल रंग देखकर भड़क जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक झूठ है। असल में सांड कोई भी रंग देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो भी अन्य पशुओं की तरह कलर ब्लाइंड होते हैं, यानी कि लाल और हरे रंग को देख नहीं पाते। तो फिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल सांड को लाल रंग देखकर गुस्सा नहीं आता, बल्कि सांड को गुस्सा आता है उस हिलते हुए कपड़े को देखकर। जिस तरह से सांड के सामने लगातार उस कपड़े को हिलाया जाता है, उससे सांड बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है और पागलों की तरह किसी पर भी हमला करने लगता है। नंबर 14। क्या आपने कभी सोचा है कि तीर के लास्ट में ये पंख क्यों लगे होते हैं और इसका क्या काम होता है? इन्हें एक्चुअली फ्लैचिंग के नाम से जाना जाता है और ये शॉट की एक्यूरेसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब एक तीर को हवा में छोड़ा जाता है तब इसे हवा को काटने के लिए एक फोर्स का सामना करना पड़ता है और ये फोर्स इसे डगमगा देती है, जिससे इसकी दिशा बदल जाती है। तब ये फ्लैचिंग इस फोर्स को एनकाउंटर करते हुए तीर को डगमगाने से रोकती है और ये फ्लैचिंग इस तीर को स्पिन भी कराती है, जिससे इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। नंबर 13। साल 1987 से पहले डॉक्टर्स को ये पता नहीं था कि बच्चों के भी पेन रिसेप्टर उतने ही एक्टिव होते हैं जितने कि हम अडल्ट्स के। यानी डॉक्टर्स का मानना था कि बच्चों को दर्द महसूस नहीं होता और वो बच्चों का कोई भी ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया दिए कर देते थे। मतलब अगर भगवान ना करे कि आपका कोई ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर्स आपको पहले एनेस्थीसिया की सुई लगाएंगे, जिससे आपको आपके शरीर में कुछ भी फील नहीं होगा। लेकिन 1987 से पहले बच्चों के ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया दिए होते थे। आप सोच सकते हैं कि बच्चों को कितना दर्द होता होगा। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस डेवलप हुई तो डॉक्टर्स को इस बात का पता चला और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। नंबर 12। क्या आपने भी ये कहावत सुनी है कि आसमानी बिजली कभी भी एक स्थान पर 2 बार नहीं गिरती? और क्या आपको भी लगता है कि ये वास्तव में सच है? एक पार्क रेंजर था जिस पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 बार आसमानी बिजली गिरी और उसके पास सबसे अधिक बार बिजली गिरने का विश्व रिकॉर्ड भी है। ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन आसमानी बिजली एक स्थान पर 1 से अधिक बार गिर सकती है। नंबर 11। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी उंगलियां क्यों चटकती हैं? और क्या आपको भी सच में यही लगता है कि ये हमारी हड्डियां चटकती हैं? लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वास्तव में हमारी हड्डियों के जोड़ों में एक लुब्रिकेंट होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं और ये लुब्रिकेंट गैसों से मिलकर बनता है। और जब आप अपनी उंगलियों को खींचते हैं या मोड़ते हैं तब वास्तव में आप अपनी हड्डियों के जोड़ों को खींच रहे होते हैं, जिससे जोड़ों पर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और इस प्रेशर से गैस के छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं और लास्ट में ये बुलबुले फूट जाते हैं, जिससे सिग्नेचर क्रैकिंग साउंड निकलती है। नंबर 10। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से पानी या आंसू क्यों निकलते हैं? एक्चुअली हमारी आंखों के ऊपर मौजूद टीयर ग्लैंड्स हर समय आंसू पैदा करते हैं, भले ही चाहे आप रो नहीं रहे हो। हमारी आंसुओं में ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आंखों के कीटाणुओं को मारते हैं। लेकिन एक दिन में जो आंसू रिलीज होते हैं उनकी मात्रा 1 चम्मच से भी कम होती है। बट जिस दिन आप भावुक होते हैं उस दिन ये टीयर ग्लैंड्स इतनी अधिक मात्रा में आंसू पैदा करती हैं कि ये बाहर निकलकर आपके चेहरे पर आ जाते हैं। नंबर 9। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत से गार्डन देखे होंगे, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गार्डन भी है जहां अगर आप बिना गाइड के चले गए तो आपकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, ये है द पॉइजन गार्डन, जो कि यूके में मौजूद है, जिसमें तकरीबन 100 ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको आसानी से मार सकते हैं। इस गार्डन में आप तभी घूम सकते हैं जब आपके पास एक प्रोफेशनल गाइड हो। जो भी इस गार्डन में घूमने जाता है उसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर इन प्लांट्स में से किसी की पत्ती भी आपके टच हो गई तो वो आपको आसानी से बेहोश तो कर ही सकती है। नंबर 8। दोस्तों, MS धोनी को तो हम सभी जानते हैं और उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में जिस बैट से 6 मारकर जिताया था वो बैट आज तक दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बैट है। जी हाँ, एक ऑक्शन में MS धोनी के इस बैट को $1,61,000 में खरीदा गया था, जो कि इंडियन रुपीज में करीब 1,21,59,000 रुपए होता है। दोस्तों, अगर आप भी MS धोनी के फैन हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नंबर 7।
दोस्तों आपने बाइक के टायर के पास ये ऑरेंज कलर की चीज तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बाइक में क्यों लगी होती है और इसका क्या काम होता है। दरअसल इसे रेडियम कहा जाता है और ये ऑरेंज रेडियम से बना होता है और जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये चमकने लगता है और ये छोटी सी लाइट आपकी जान भी बचा सकती है, क्योंकि जब भी आप किसी मोड़ पर टर्न लेते हैं तब ये लाइट चमकती है, जिससे रात में दूसरी व्हीकल्स आपको देख पाती हैं और कोई भी अनहोनी होने से बच जाती है। नंबर 6, एक लेक है जो कि यूनाइटेड स्टेट में मौजूद है। इस लेक के बारे में खास बात ये है कि इसमें पावर लाइन इस तरह से बिछी हुई है जो कि अर्थ के कर्वेचर को आसानी से बता सकती है, मतलब कि अर्थ की गोलाई को आसानी से दिखा सकती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये लेक करीब 25 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और इस लेक का नाम है लेक पोंचाट्रेन। नंबर 5, हम अक्सर किसी भी चीज का बहिष्कार करने के लिए बॉयकॉट वर्ड का यूज करते हैं और आज के दिनों में तो ये बहुत कॉमन है। पर क्या आपको इस बर्ड की कहानी पता है कि ये बर्ड कहां से चुराया गया है। सन 1880 आयरलैंड में एक जमींदार था जिसका नाम कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट था। उस साल आयरलैंड में अकाल पड़ जाने के कारण किसानों ने चार्ल्स बॉयकॉट से फसल की लगान कम करने के लिए कहा, लेकिन चार्ल्स ने लगान कम करने की बजाय उन किसानों से उनके खेत भी छीन लिए। तब उन किसानों ने मिलकर बॉयकॉट नाम से एक आंदोलन चलाया और कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट एक ऐसे इंसान बन गए जिन्हें लोग पसंद नहीं करते थे। यहीं से इस बॉयकॉट वर्ड का जन्म हुआ। नंबर 4, साल 2007 से पहले 1 रुपए के सिक्कों पर ये गेहूं की आकृतियां बनी होती थी, लेकिन 2007 के बाद इन्हें चेंज करके क्लेंज्ड फिस्ट, थम्स अप एंड 2 फिंगर कर दिया गया। आखिर इन सब का क्या मतलब है। वैसे कुछ लोग बताते हैं कि ये थम्स अप भारत की तरक्की का प्रतीक है और ये एक महिला का हाथ है जो वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वास्तव में कॉइन की ये सीरीज 2007 में आई थी, जिसे नृत्य मुद्रा सीरीज के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था और इन सिक्कों पर बनी सारी आकृतियां भरतनाट्यम नृत्य मुद्राओं से ली गई हैं, जिसमें 50 पैसे के सिक्के को भरतनाट्यम के मुस्ती, 1 रुपए के सिक्के को सिकारा और 2 रुपए के सिक्के को करतारी मुखा जैसी मुद्राओं से लिया गया है। नंबर 3, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिन थर्मोमीटर में मरकरी होती है उन्हें हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते। वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ऊपर जाने पर एयर प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण पेन की तरह थर्मोमीटर भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसका वास्तविक कारण जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक गंभीर है। एक्चुअली हवाई जहाज के मैक्सिमम पार्ट एल्यूमिनियम से बने होते हैं और गलती से भी आपके थर्मोमीटर की मरकरी एल्यूमिनियम के संपर्क में आ गई तो मरकरी उसे तुरंत गला देगी और इस छोटी सी गलती से आपको बहुत बड़े हादसे का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान आपके लैपटॉप को बाहर क्यों निकलवाया जाता है। मेरा मतलब है कि बाकी सब कुछ आपके बैग में ही रह सकता है, लेकिन आपका लैपटॉप या फोन से बड़ा कोई भी डिवाइस निकालना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली इन बड़े इक्विपमेंट्स में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट होते हैं जिन्हें एक्सरे मशीन में देखना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इसमें ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, जिसमें लोग हथियार या कुछ भी इलीगल सामान छिपाकर ले जाते हैं। फाइनली फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने कभी तो नोटिस किया होगा कि कैनवर्स के जूतों में ये 2 एक्स्ट्रा होल किस लिए होते हैं। वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि इनका यूज भी फीते बांधने के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये इसका सही पर्पस नहीं है। एक्चुअली ये जूते एथलीट्स या प्लेयर के लिए बनाए जाते हैं जो प्रैक्टिस के समय उनके जूतों में पसीना आने से रोकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा होल जूतों में एक तरह से वेंटिलेशन का काम करते हैं, यानी इनकी वजह से जूतों में हवा आसानी से आर पार हो जाती है।